आपको यहाँ पर बता देगा कि क्या हो रहा है या कॉपी नहीं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी चलने लगा, 0% अभी लिखा हुआ है, 1% भी हो गया। माने एक स्पीड में डेटा कॉपी भी होना शुरू हो चुका है। तो इससे ही पता चल गया कि जो पहले एरर आ रहा था लार्ज फाइल का, वो फाइल्स प्रॉब्लम्स सोल्व हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे मल्टीटेक चैनल में आपको स्वागत है। तो देखिए नए वीडियो के साथ फिर मैं आपके पास आया हूँ, कुछ टेक्निकल जो वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आपने हमारे चैनल मल्टीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या राजकुमार कुशवाहा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस चैनल पर हम नए नए टेक्निकल वीडियो को हमेशा डालते रहते हैं। क्योंकि ये मल्टीटेक जो हमारा है ये इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। उन सारे कोर्सेज के बारे में मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। जिसमें हमारा सबसे ऊपर में है लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स, जो चिप लेवल माइक्रो चिप लेवल की रिपेयरिंग पर बताए जाते हैं, जिसमें आपको सारे प्रोसेसर रिपेयरिंग भी बताए जाते हैं, एक एक चीज बारीकी तरीके से आपको रिपेयरिंग बताए जाते हैं। सेकंड नंबर हमारा होता है लैपटॉप के बाद में हमारा था मोबाइल्स रिपेयरिंग, जो इसमें भी ईएमसी रिपेयरिंग होते हैं। इसमें हमारा चिप के बारे में भी बताए जाते हैं, सारे रिपेयरिंग आपको प्रॉपर बताए जाएंगे जी। सेकंड हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर भी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में हमारा ई व्हीकल्स, जो इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा बूम पर चल रहा है जी, जो सबसे ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं इसे, तो ई व्हीकल्स के भी हम काम कर रहे हैं। और ये कोई आज नया नहीं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट हमारा चल रहा है कम से कम 14 से 15 साल हो चुके हैं पुराने। उसी टाइम से हम ये कोर्स को भी लेके सारे कोर्स को लेके चल रहे हैं। साथ साथ में हमारे पास प्रिंटर रिपेयरिंग का भी कोर्स है, एलईडी स्मार्ट टीवी का रिपेयरिंग है, एंड्रॉयड टीवी जो लेटेस्ट में आ रहे हैं, सारे टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। साथ साथ में हमने एसी रिपेयरिंग का भी कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, जो इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहे हैं। क्योंकि हमें डिमांड के ऊपर स्टूडेंट के जो डिमांड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो देखिए हमने एक टेक्निकल वीडियो में, मेरे पास एक पेन ड्राइव आया है, उस वीडियो में एक इशू हो रही थी कि पेन ड्राइव में कि ये डेटा जब हम कॉपी कर रहे हैं तो कुछ एरर आ रहे हैं। तो उसमें बार बार ये क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स भी कहेंगे सर मेरा 32 GB का पेन ड्राइव है या 64 GB का पेन ड्राइव है, लेकिन हम जब डेटा कॉपी कर रहे हैं 4 GB भी डेटा कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी नहीं हो पा रहा है, या 5 GB डेटा कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी नहीं और एरर हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इस पर मैं एक वीडियो बना देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि किस स्टेप से उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास जो पेन ड्राइव आया जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है, पेन ड्राइव का साइज क्या है, 32 GB ये पेन ड्राइव का साइज है। तो सबसे पहले हम इसे साइज को देख लेते हैं कि साइज क्या है। अब इस साइज को देखने के बाद हम इस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप या लैपटॉप में इसे इंसर्ट करते हैं। हमने देखिए इंसर्ट कर दिया, लगा दिए। अब लगाने के बाद हम यहां पर दिस पीसी ओपन करते हैं। और दिस पीसी जो हमारा ओपन है, यहां पर एफ ड्राइव बन के आ गया है हमारा पेन ड्राइव, जो हमारे पास 29.7 GB स्पेस फ्री शो कर रहा है। हमने एक फाइल लिया, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसी अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ये फाइल्स को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसे यहां से कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद इस पेन ड्राइव में मैंने इस फाइल को पेस्ट कर दिया। लेकिन पेस्ट जैसे ही मैंने किया है तो पेस्ट करने के बाद यहां पर एक एरर आ गया है, जो आपको दिख रहा है कि यहां पर लिखा हुआ आ रहा है द फाइल विंडोज, मतलब जो भी फाइल आपका साइज है टू बी लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। कह रहा है कि जिसमें हम भेज रहे हैं फाइल, उससे आपका फाइल का साइज क्या है, लार्ज है। लेकिन हम तो ये कर रहे हैं कि हमारा पेन ड्राइव का साइज क्या है, 32 GB है, लेकिन ये फाइल का साइज यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है हमारे पेन ड्राइव में, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। कि देखिए इस कंडीशन में सबसे पहले हमें अपने पेन ड्राइव को ये देखना होता है कि पेन ड्राइव जो हमारा है वो फॉर्मेट किस कंडीशन में है। क्योंकि जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, चाहे वो हमारा पेन ड्राइव हो या हार्ड डिस्क हो या जो भी मेमोरी कार्ड हो, वो सभी फॉर्मेट होते हैं। तो फॉर्मेट जब किया गया तो किस स्टाइल में उसे फॉर्मेट किया गया है, FAT32 में फॉर्मेट किया गया है या NTFS में फॉर्मेट किया गया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी हम नए पेन ड्राइव खरीदते हैं, जो भी किसी भी कंपनी का आप खरीद लीजिए, वो जो लेटेस्ट में जो हम आ रहे हैं पेन ड्राइव 3.0 हो या 3.1 हो, कोई भी वर्जन का आप USB पेन ड्राइव ले लीजिए, सभी में क्या होता है वो FAT32 में ही फॉर्मेट किया हुआ रहता है, NTFS में फॉर्मेट नहीं होता है।
तो NTFS की क्या है कि प्रॉपर्टी जो है उसकी कि वो आपको 4 GB तक ही डेटा को सपोर्ट करता है। यदि 4 GB से ज़्यादा अगर आपको डेटा लेना है तो उस स्टोरेज डिवाइस को दोबारा हमें फॉर्मेट करना होगा। वो फॉर्मेट करने के लिए NTFS में हमें फॉर्मेट करना होगा। जब हम NTFS में इसे फॉर्मेट करेंगे तो फिर हम इसे दोबारा इसे कॉपी करेंगे तो हमारा फाइल्स को ये सपोर्ट करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है ये भी दिखा देता हूं मैं कि हमने दिस पीसी को ओपन करेंगे। सबसे पहले दिस पीसी को ओपन करने के बाद जो हमारा पेन ड्राइव का साइज शो कर रहा है तो उस साइज को हम सिलेक्ट करें और उस पर राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट। हम यहां से फॉर्मेट भी कर सकते हैं, तो लेकिन ये फॉर्मेट तो डायरेक्ट फॉर्मेट हो जाता है, यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि इसमें कुछ एरर भी आ रहे थे कि डायरेक्ट यहां से फॉर्मेट नहीं हो रहा है, तो हम यहां पर कमांड चलाएंगे और कमांड के थ्रू पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे जी। तो देखिए हम कमांड क्या क्या चलाएंगे, उस कमांड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बहुत ही ईजी स्टेप है हमारा कमांड का, जिससे आप ईजी वे में पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो या कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो उसे हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं और उसमें हम बूटेबल भी बना सकते हैं। तो देखिए इसमें आप डबल काम हम करने जाए, जो काम एक ही है लेकिन इससे 2 बेनिफिट हमें हो जाएगा। वो पेन ड्राइव बूटेबल भी बन जाएगा और पेन ड्राइव फॉर्मेट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसे क्लोज किया ऑप्शन को, और यहाँ पर सबसे पहले शॉर्टकट की हमने प्रेस किया, Windows+R की को हमने प्रेस किया। Windows+R की को जैसे मैंने प्रेस किया, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ जाएगा रन ऑप्शन। देखिए यहाँ पर आ गया रन ऑप्शन जो हमारे आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रन में हम कमांड टाइप करेंगे CMD, तो जो ऑलरेडी पहले से ही CMD है तो हम इसे रहने देंगे और हम इसे करेंगे ओके या इंटर प्रेस कर देंगे जी। जैसे ही हमने ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन हमें टाइप करना है डिस्क पार्ट, DISKPART, इसमें कोई स्पेस नहीं देना है, डिस्क पार्ट। दिस पार्ट हमने टाइप कर दिया है और करेंगे इंटर। और यहां पर पूछ रहा है कि दिस पार्ट में कि यस या नो, तो हमें यहां करना है यस। यहां पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा डिस्क पार्ट। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ आ गया डिस्क पार्ट। तो अब डिस्क पार्ट में यहां पर हम टाइप करेंगे लिस्ट स्पेस डिस्क, लिस्ट LIST, लिस्ट स्पेस डिस्क, लिस्ट स्पेस डिस्क इंटर। अब जितने भी इसमें स्टोरेज जो हमारे कंप्यूटर हैं, जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, उसमें जो भी हमारे स्टोरेज डिवाइस लगे हुए हैं, डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 3, डिस्क 4 लगे हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर शो कर जाएंगे जी। अब यहाँ पर शो करने के बाद हम उनका स्टेटस देखते हैं, फिर उसके साइज देखते हैं कि किस साइज का हमें पेन ड्राइव को जो फॉर्मेट करना है। हमें साइज अगर मालूम होगा तो हम ईजी वे में उसे ढूंढ लेंगे। अगर साइज में अगर अंतर है तो थोड़ा सा हमें समझना होगा कि किस स्टेप में हमें लगाया गया है। तो यहाँ पर हमें पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है, तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क स्पेस 1, तो डिस्क 1 में हमारा इसे फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट 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 स्पेस डिस्क स्पेस 1, सेलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस 1 इंटर। हमने देखिए स्पेस कर दिया, यहां पर लिखा हुआ भी आ गया नाउ सेलेक्टेड डिस्क। तो यहां पर टाइप करेंगे क्लीन, CLEAN, क्लीन इंटर। हमने दिया डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्लीनिंग द डिस्क, ये क्लीन कर लिया है, डिस्क को सक्सेस भी हो गया है। फिर अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन में अब चलते हैं यहां से क्रिएट CREATE, क्रिएट स्पेस पार्टीशन PARTITION, पार्टीशन स्पेस प्राइमरी PRIMARY, प्राइमरी इंटर। देखिए यहां पर भी सक्सेस हो गया। अब इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, एक्टिव ACTIVE, एक्टिव।
इंटर। ये भी हमारा सेक्शन करंट पार्टीशन एज एक्टिव लिखा हुआ आ चुका है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे फॉर्मेट। जो फॉर्मेट नहीं हो रहा था, फॉर्मेट FORMAT, फॉर्मेट स्पेस FS के मतलब यहां पर होगा फाइल सिस्टम। आपने फाइल सिस्टम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हमें बताना होगा यहां पर। तो फाइल सिस्टम हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे NTFS, क्योंकि NTFS हम फॉर्मेट करेंगे तभी ये 4 GB से ज्यादा डेटा को कॉपी कर सकता है, अन्यथा नहीं करेगा जी। तो हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, NTFS स्पेस क्विक, QUICK, क्विक, इंटर। जैसे हमने किया है तो देखिए यहां पर क्विक हमने इसलिए किया है कि क्विक करने से क्या होगा, क्विक फास्ट ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो अभी 0% पर है, अभी तुरंत कुछ सेकंड में ही देखिएगा कि 0 से 100% कंप्लीट हो जाएगा जी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसे एग्जिट होकर फिर इसे हम कॉपी करके भी दिखाएंगे कि क्या कॉपी हो रहा है भी या नहीं। तो देखिए यहां पर 100% कंप्लीट भी हो गया। दिस पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम, कह रहा है कि जो आपका वॉल्यूम था वो 100% सक्सेस हो गया है। तो अब यहां पर कमांड टाइप करेंगे एग्जिट, EXIT, एग्जिट, इंटर। फिर यहां पर टाइप करेंगे एग्जिट, EXIT, एग्जिट, इंटर। तो हमने कमांड से बाहर भी आ गया है, एग्जिट भी हो गया है। अब एग्जिट होने के बाद हमें क्या करना है, हमने कॉपी करके देखेंगे क्या ये 4 GB से अधिक फाइल को ये कॉपी कर भी पा रहा है या अभी भी ये सेम एरर है। तो देखिए सबसे पहले हमने दिस पीसी को ओपन करते हैं। डी ड्राइव में गए, डी ड्राइव में हमारा डेटा रखा हुआ है, उस डेटा को हमने कॉपी किया। पहले फाइल साइज चेक करा देते हैं कि फाइल साइज क्या है। फाइल साइज आपने देख लिया होगा 4 पॉइंट कुछ GB है, मतलब ये 4 GB से ज्यादा फाइल का साइज है, जो फाइल साइज को पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब हम इसे देखते हैं, यहां से क्लोज कर देते हैं। कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद हमारा जो एफ ड्राइव है हम इसे ओपन किए, राइट क्लिक किए और पेस्ट किए। जैसे हमने पेस्ट किया है तो देखिए आपका कॉपी हो भी रहा है या नहीं, आपको यहाँ पर बता देगा कि क्या हो रहा है या कॉपी नहीं। देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी चलने लगा, 0% अभी लिखा हुआ है, 1% भी हो गया। माने एक स्पीड में डेटा कॉपी भी होना शुरू हो चुका है। तो इससे ही पता चल गया कि जो पहले एरर आ रहा था लार्ज फाइल का, वो फाइल्स प्रॉब्लम्स सोल्व हो चुका है। तो इसी तरीके से हम आपको नए नए वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं और इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मेमोरी कार्ड में भी आ जाते हैं कि जो भी हमारे मेमोरी कार्ड नए आप खरीदते हैं तो उसमें जो ऑलरेडी पहले से जो फॉर्मेट होता है वो FAT32 में ही फॉर्मेट होता है, जिसके कारण वो 4 GB से ज्यादा डेटा जो भी फाइल होता है, चाहे वो आपको वीडियो का ही फाइल क्यों ना हो या कोई भी फिल्म ही क्यों ना हो, कोई गाना हो, जो आपने फाइल अगर 4 GB से ज्यादा का बना रखे हैं तो वो उसमें कॉपी नहीं हो पाता है। नहीं होने के कारण क्या है कि वो फाइल सिस्टम को हमें देखना होता है कि फाइल सिस्टम किस फाइल सिस्टम में उस स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट किया गया है। तो यदि आप स्टोरेज डिवाइस को FAT32 में फॉर्मेट करते हैं तो 4 GB तक ही डेटा को आप उसमें कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो साइज आपको 64 GB हो या 128 GB हो या 256 GB हो, उससे कोई मायने मतलब नहीं रखता है। दूसरी चीज हमें क्या करना होगा, उस स्टोरेज डिवाइस को सबसे पहले NTFS में फॉर्मेट करना होगा। NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नए टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम में हम उसे फॉर्मेट करेंगे। या तो आप कमांड के थ्रू फॉर्मेट कर लीजिए या डायरेक्ट भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, जिसमें अगर इजी वे में फॉर्मेट हो जाता है तो आप फॉर्मेट करके भी वहां से भी काम कर सकते हैं। तो कमांड के थ्रू थोड़ा सा यहाँ पर जो मैंने कमांड आपको बताया उस कमांड पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उस कमांड के थ्रू भी आप फॉर्मेट करके उस पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इसी टाइम मिलते हैं।